आखिर वो समय आया जब उन्हें शिमला जाना था। वो टैक्सी स्टैंड पहुंचे थे कि गीता यह देखकर चौंक गई कि राजीव वहां मौजूद है। वह पति से कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नज़र राजीव की पत्नी पर पड़ी, यानी वो दोनों भी हमारे साथ जा रहे थे। उसने पति को हिकारत की नज़रों से देखा। पति ने चुप रहने का इशारा किया और पहले से बुक टैक्सी में बैठ गए। रास्ते भर राजीव ने हंसी का माहौल बनाए रखा। चुहलबाजी और छेड़छाड़ चलती रही। रास्ता यूं ही कटता रहा। समय बीता और वे शिमला पहुंच गए। वो लोग वहां पहुंचते ही उन्होंने पास के होटल में एक बड़ा सा रूम किया जिसमें वो चारों आराम से रह सकते थे। हंसी मजाक में दिन बीता। सबने अपनी पसंद का खाना खाया और आराम से पलंग पर बैठ गए। गीता के मन में लड्डू फूट रहे थे। आज उसने अपने सपनों में शहर में कदम रखा था। चारों ओर हरियाली, ऊंचे पहाड़, गहरी खाई और हसीन वादियां सब मन में मोहित करने वाले थे। रूम स्टैंड अटेंडेंट ने कमरा दिखाया। आपको 2 कमरे बुक हैं, एक ये है और एक इसके बराबर वाला। उसने एक और कमरे और इशारा किया। आनंद ने यही कमरे में अपना सामान रख लिया। राजीव ने गीता से कहा कि देखो भाभी जी, ये आपका कमरा है, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कमरा देखकर। आइए अंदर से दिखाता हूँ। और वे कमरे में दाखिल हुए। गीता देखा कि कमरे के पीछे वाली खिड़की में ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ियां दिखती हैं। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी राजीव की पत्नी मधु गीता के पास आकर बोली, अरे वाह, कमाल है दीदी, इतना खूबसूरत है ये शहर। ये देखो कितने ऊंचे ऊंचे पेड़, आपका कमरा भी कित में तो है। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी राजीव बोला, अच्छा ठीक है आनंद, आप लोग फ्रेश हो जाओ, कुछ देर बाद खाना खाएंगे, देर भी काफ़ी हो गई है और थकान भी। आनंद ने चुटकी ली, थकान मिटाने का सामान भी लेते हैं आना। राजीव ने शरारत से कहा, थकान मिटाने का सामान तो हम साथ लाए हैं। उसने गीता को और मधु की ओर इशारा किया। राजीव की पत्नी लजाते हुए बोली, बस बस रहने दो, कुछ शर्म करो। इस पर दोनों दोस्त हंस पड़े। गीता नहाकर निकली। राजीव पहले ही नहा लिया था। नाइट सूट में गीता और अधिक मादक लग रही थी। पति कमर में चिकोटी काटते हुए बोला, आज ये क्या पहन लिया, मार ही डालोगी क्या? गीता शर्मा गई। अब कहीं जाना थोड़ी है, खाना खाकर सोना ही तो। ठीक है, मैं राजीव को बोल देता हूँ कि वो फ्रेश हो गया है, यहीं आ जाएगा, खाना एक साथ खा लेंगे। इतना कहते ही आनंद कमरे में बाहर निकला गया। कुछ देर बाद राजीव पत्नी मधु और आनंद के साथ कमरे में दाखिल हुए। मधु ने गुलाबी रंग की नाइटी पहन रखी थी जो इतनी पारदर्शी थी कि उसके अधोवस्त्र साफ दिख रहे थे। आनंद ने राजीव की ओर इशारा किया। उसका मतलब था कि भाभी जी बड़ी सेक्सी लग रही हैं। गीता ने कनखियों से यह सब देखा, मगर वो फीकी मुस्कान ही बिखेर सकी। कुछ देर बाद रूम में खाना आ गया जो बिस्तर पर ही सजा लिया गया। राजीव ने पास रखे बैग से बोतल निकाली और वहां रखे 4 गिलासों में एक एक पैग बनाया। दोनों दोस्तों ने पैग उठाया और अपनी एक गिलास हाथ में पकड़ रखा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद गीता सकपका गई। मधु का हाल भी कुछ ऐसा ही था। राजीव ने तपाक से कहा, ले लो भाभी जी, रास्ते की थकान मिट जाएगी। ये देखो, मेरी बीबी तो कई बार ले चुकी है। गीता ने मधु की ओर देखा। मधु ने पहले ही एक गिलास हाथों में पकड़ रखा था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद गीता ने गिलास खाली कर दिया। उसने मधु की ओर देखा। मधु पैक को धीरे धीरे पी रही थी। राजीव ने गीता की ओर देखा। लगता है आपको जल्दी नशा हो जाएगा, आप खाना शुरू कर दो। गीता ने खाना शुरू किया और कढ़ाई पनीर और दाल मखनी उसके पसंद का खाना था। खूब भरकर खाया। दोनों दोस्तों ने भी जिस की तो बीच एक गिलास शराब और पानी पीनी। दोनों दोस्त अब तक कई पैग लगा चुके थे। अब गीता मदहोश होने लगी थी। राजीव ने भाभी की बाहों को पकड़ा और डबल बेड के एक कोने में लटा दिया। ये सब उसकी बीवी देखती रही और मुस्कुराती रही। उसने आनंद से कहा, अजी आपकी बीवी का तो कोई बहुत जल्दी नशा हो गया है। शरारत भरी मुस्कान से आनंद बोला, उसे आपके जैसा तजुर्बा नहीं है भाभी जी। मधु मुस्कुराई। अब छोड़ो भी। राजीव ने अंगड़ाई ली। फिर आनंद से पूछा, लोगो? मधु ने टोका, नहीं बस अब मैं नहीं, खाना समाप्त करो और सो जाओ, 12 बज गए हैं। आनंद ने मधु का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अकेले अकेले तो रोज सोते हो भाभी जी, आज यहीं सो जाओ, इसी पलंग पर। उसकी मधु की मांसल छाती पर नजरें गुड़ाए हुए मधु ने उसकी आंखों में देखा। बोली, सुबह मिलेंगे, अब सो जाओ। तब तक राजीव ने बिस्तर से जूठे बर्तन हटा दिया और मधु बिस्तर में जैसे ही उठी लड़खड़ा के गिर पड़ी। राजीव ने कहा, अब तुम चल नहीं पाओगी जानू, यहीं सो जाते हैं। आनंद ने उन्हें थामा और बिस्तर पर लिटा दिया। वह बोली, तुम दोनों कितने चालू हो, इसमें आगे
जो उसने कहा वो किसी को समझ नहीं आया। अब डबल बेड पर एक और गीता थी तो दूसरी ओर मधु। दोनों के बीच में राजीव और आनंद लेट गए। जैसे ही राजीव ने गीता को छुआ तो उसे तुरंत आभास हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ उसकी नाइटी के चैन खोल रहे हैं। उसने हल्का सा विरोध किया मगर राजीव के हाथ के अपना करिश्मा करते हुए उधर आनंद मधु के गुलाबी गालों को रसपान कर रहा था। मधु की सांसें तेज होने लगी थी। जैसे ही उसे आभास हुआ कि उसकी नाटी खुल गई है, उसने उछलकर गीता की ओर देखा जहां उसका पति गीता की नाभि चाट रहा था। एक सिरहन पूरे बदन में दौड़ गई। उधर गीता की उसकी कमर पर हाथ फेर रही थी। यह वही बात थी, तेरी बीवी मेरे साथ और मेरी बीवी तेरे साथ। यह सब चल रहा था आजकल और इसे कहते हैं कि इस खुले विचारों वाला व्यवहार बड़े बड़े मेट्रो शहर में तो इस प्रकार की पार्टी आयोजित की जाती है। रेव पार्टी के नाम पर फुहड़ता और नंगा नाच होता है। अब गीता भी राजीव का पूरा साथ देने लगी थी। असीम आनंद की अनुभूति होने लगी। कमरे में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। जबरदस्त भूचाल आया। बहुत कुछ उथल पुथल मचाकर शांत हो गया। जो जिस हालत में था वो उसी हाल में कर सो गया। शिक्षा, हमें कभी भी शराब ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए और अपनी पत्नी को दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। इससे आपकी हंसी खुशी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सुबह हुई, गीता नींद से जागी। चारों ओर देखा, सब सोए पड़े थे। उसके बराबर में राजीव और मधु के बराबर में आनंद बेसुध पड़े थे। आज ये सब उसे इतना अजीब नहीं लगा। अब आदत हो गई थी। धीरे से अपने कपड़े संभाले जो आधे राजीव के नीचे दबे थे और पलंग से उठी। सीधा वॉशरूम का रुख किया। यहाँ एक बड़ा शीशा लगा था। खुद को उसने देखा। आत्मग्लानि सी हुई और उसे देखा तो गले और होंठों को नीचे दांतों के हल्के निशान मौजूद थे। दोनों हाथों से रगड़कर निशानों को मिटाने की कोशिश करने लगी। फिर सावर चलाकर ऐसे नहाई जैसे उसका बदन पर राजीव की छुअन नहाने से मिट जाएगी। कहाँ कहाँ उसकी वासना के निशान मौजूद नहीं है। खैर, पति राजी तो मैं क्या कर सकती हूँ। नहाकर कमरे से बाहर आई। देखा कमरे में अभी सभी तीनों बेसुध पड़े सो रहे थे। मधु के ऊपरी वस्त्र तो जैसे खुले पड़े थे, चादर के नीचे से झांक रहे थे। गीता ने चेहरा घुमा लिया। ये कैसी दीवानगी, कैसे ये चलन। फिर सोचा केवल मैं ही थोड़ी ही, मधु भी तो है। कमाल है, एक औरत अपने पति को दूसरी औरत की बाहों में कैसे देख सकती है। फिर खुद ही जवाब मिल गया, जैसे वो खुद ही किसी दूसरे के पति के साथ तो ठीक थी। वो ना तो बेवकूफ़ है मैं। कुछ देर बाद सब उठ गए। सब ने ऐसे व्यवहार किया जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। मधु ने कहा, गीता दीदी आप कैसे भी हो कभी शिमला आए हो? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। गीता ने कहा, चलो बोटिंग का मजा लेते हैं। यहाँ कुछ ही दूर में पर तालाब है जहाँ बोटिंग होती है। सब लोगों ने बोटिंग का आनंद उठाया। पूरा दिन कब चला गया पता ही नहीं चला। शाम को सोते समय फिर वही सिलसिला। अपने एक दूसरे के साथ साथ रात बिताई। हंसी खुशी से छुट्टी के दिन बीते। सब घर लौट आए। अब गीता राजीव से खुलकर बातें करने लगी थी। आनंद ये ना तो वह घर किसी भी समय आ जाता था क्योंकि वह आनंद का पुराना दोस्त था, इसलिए घर में किसी को कोई शक भी नहीं होता था। इसी बीच मौका देखकर वह गीता को साथ छेड़छाड़ कर लेता था। एक दिन आनंद घर में नहीं था। राजीव आया, बोला, भाभी जी आपको मेरे पास मेरे घर चलना है। मधु ने बुलाया है। माँ बापू घर में है, उसने तो पूछना पड़ेगा। गीता ने कहा, मैं उनसे क्या है, मैं बोल देता हूँ कि उन्हें राजीव ने कहा है। वह कमरे से बाहर गया। कुछ देर बाद मुस्कुराता हुआ आया, बोला, लो बापूजी ने इजाज़त दे दी है, तुम पीछे आओ और मेरे साथ चलो। गीता ने पल्लू सर पर रखा। बापूजी से पूछो। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। गीता जल्दी से तैयार होकर राजीव के साथ चली गई। उस समय दोपहर के 2 बजे थे। राजीव का घर शहर के बाहर नई बस्ती में था। कहीं कहीं पे मकान बने थे। गीता घर पहुंची। मधु ने मुस्कुराकर स्वागत किया। आओ दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कहो कैसे याद किया? गीता ने मुस्कुराकर पूछा। राजीव ने तुरंत जवाब दिया, आप तो चीज़ ही ऐसी हो जो एक बार मिल लो वो कभी न भूले। गीता शर्मा गई। आप भी बड़े शरारती हो। मधु ने हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गई। वाह, क्या शानदार मकान है। गीता मंत्र मुग्ध हो गई। मौका देखकर मधु से पूछा, क्या काम करते हैं राजीव जी? मधु मुस्कुराकर भर दी, आनंद जी से कम सैलरी है इनकी, मगर इधर उधर से बहुत कम लेते हैं। इधर उधर से मतलब? ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आप बैठो आराम से। मधु ने ड्राई फ्रूट्स के पैकेट खोलकर रख दिए गीता के सामने। ये सब देखकर वह अचंभित थी। कौतूहल बस पूछा, बताओ मधु जी, क्या करते हैं राजीव? आखिर क्या होगा? आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें।
तो दोस्तों आपकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।